Good evening, everyone. Welcome to my channel Tina Arora Care. In previous video, we have done the types of parallelogram, rectangle, rhombus, and square. We discussed their properties and exercise 3C, question number first from the book Exploring Mathematics with Mental Math. Today, we will do the exercise 3 of related to the properties of parallelogram, rhombus, rectangle and square. Now, our second question is the diagonals of a rhombus are of 8 centimeter and 6 centimeter. Means एक rhombus है, rhombus the diagonal given है 8 centimeter and 6 centimeter. Firstly, we will make a rhombus. Rhombus the diagonals given है. One is of 8 centimeter and second is of 6 centimeter. Means 6 centimeter ले लिया, आपका 8 centimeter ले लिया. Find the length of side of rhombus. ये तो सानू पता है कि all sides equal होंगी, means 6 side find करांगे तो obviously side सारियां पता चल जाएंगी सानू. आप लेट कर लेंगे कि A B C D एक rhombus है. Let A B C D be a rhombus. ਹੁਣ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਆ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਆ ਡਾਇਗਨਲ ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਪੜੇ ਸੀ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਰੋਮਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਜੋ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲੀ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ मतलब दोनों डायगोनल ਜਿਹੜੇ ਆ इक्वल पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ बाइसेक्ट हो रहे हैं एंड 90 डिग्री ਤੇ बाइसेक्ट ਕਰਦੇ मींस वाला एंगल जो है 90 डिग्री बनता है तो किस तरह आप कर सकते हैं कि जो आ एंगल है ये 90 डिग्री है और ये पार्ट जेड़ा वा अगर ये पॉइंट ओ है ओ ए ओ सी इक्वल होंगे ओ डी एंड ओ बी इक्वल होंगे कि क्या इक्वल होंगे हाफ ऑफ बी डी एंड हाफ ऑफ ए सी तो आप क्या लिखेंगे एस डायगोनल्स प्रॉपर्टी ही लिखेंगे डायरेक्टली ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 degree. Therefore, OB is equal to half of BD and OA is equal to half of AC. ठीक है AC का हाफ हो जाएगा OA एंड BD का हाफ हो जाएगा OB. OB क्या आ जाएगा हाफ ऑफ BD. BD कितना साढ़े को 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का हाफ हो गया 4 सेंटीमीटर मींस OB साढ़े को फाइंड हो गया 4 सेंटीमीटर एंड OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. AC कितना है 6 सेंटीमीटर 6 ना कटिंग हो गया दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. दोनों साइड्स फाइंड हो गई ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OA 3 सेंटीमीटर है OB 4 सेंटीमीटर है. मैं अगर इस ट्रायंगल ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ एंगल मेरे को 90 डिग्री है आ पॉइंट O है आ पॉइंट B है दिस इज A पॉइंट दिस इज 4 सेंटीमीटर दिस इज 3 सेंटीमीटर we have to find this centimeters AB side. कुछ याद आ रहा 7th ग्रेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड करते सी राइट एंगल ट्रायंगल है दो साइड्स गिवन है थर्ड साइड फाइंड कर लिया क्या यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल केडी राइट एंगल ट्रायंगल है AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. Here OB square OB is 3 centimeter मतलब 3 square plus OB A is equal to 4 4 square
3 square is 9, 4 square is 16 plus कितने 25. Now AB square is equal to 25. AB is equal to क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट मीन्स 25 नो 5 into 5 लिख सकते हैं, दोनों 5 से 5 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. तो साइड साडे को क्या आ गई AB is equal to 5 centimeter. That means side of rhombus is 5 centimeter answer. Is it clear? Now question number 3 is in adjoining rhombus find measures of PSQ means PSQ this portion. फर्स्टली ये वाला एंगल फाइंड करना हाफ, फिर फाइंड करना SPQ आप पूरा एंगल फाइंड करना है. नेक्स्ट फाइंड करना SPR ए हाफ एंगल फाइंड करना. फर्स्ट नंबर पे फाइंड करना, फिर सेकंड डे फाइंड करना, थर्ड डे फाइंड करना. 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं. रोम्बस गिवन है सानू. रोम्बस ते पैरेललोग्राम दे विच क्या डिफरेंस है? पैरेललोग्राम दे विच अपोजिट साइड से सेम हुंदी है बट रोम्बस दे विच ऑल साइड्स इक्वल हुंदी है. उन्हें गिवन दिते हुए साइन ऑल साइड्स इक्वल दे साइन दिते हुए है और रोम्बस उन्हें बोलिया भी होया. एंगल दी प्रॉपर्टी सेम ही आनगियां. एडजेसेंट एंगल्स दा सम 180 डिग्री हुंदा है. पहले सेकंड पार्ट इजी है, जो तानू इजीली ग्रैब हो जाए वो फाइंड कर लो. पहले ये फाइंड कर लो या फिर पूरा एस एंगल फाइंड कर सकते हो, वो भी तुसी कर सकते हो जेड़ा भी तुहानू इजी लगे. पहले मैं पी फाइंड कर रही हूं. जे तुसी एस फाइंड करना एस भी फाइंड कर सकते हो. एस एंगल कंप्लीट पहला फाइंड कर सकते हो. किस तरह? वो इक्वल आएंगे एंगल फर्स्ट पार्ट दे लिए आप करांगे एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल PQR विच इज इक्वल टू 100 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे है. ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे है पैरेललोग्राम दे विच भी रोम्बस दे विच भी. हुण आपां रोम्बस दी गल कर रहे हैं तो आपां रोम्बस लिखांगे. अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे है, दोनों दे इक्वल लिखांगे. आ एंगल आ गया साडे कोल एंगल PSR मींस कंप्लीट एंगल जिहड़ा वा 100 डिग्री आ गया. हुण रोम्बस दे विच आपां प्रीवियस वीडियो दे विच आपां कीता सीगा कि रोम्बस दी विच प्रॉपर्टी कीती सी कि जिहड़ा डायगोनल निकलदा है ना जिस एंगल दे विचों निकलदा उस एंगल नूं बाइसेक्ट करदा है. उस एंगल नूं बाइसेक्ट करदा है मतलब कि वो एस एंगल दे जिस तरह आ पॉइंट है इथों डायगोनल निकल रहा तो आ दोनों एंगल इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड करदा. इसी तरह अगर ये एंगल 1 है तो इधर वाले एंगल दोनों एंगल्स नूं इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करदा है. तो आपां की लिखांगे एंगल PSQ is equal to half of एंगल PSR. रीजन क्या आएगा? डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल फ्रॉम विच इट पास. ठीक है, जिस एंगल दे विच पास करदा डायगोनल उस एंगल नूं भी ये बाइसेक्ट करदा है. बाइसेक्ट करदा मींस टू इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड करदा है. तो PSQ जिहड़ा फर्स्ट पार्ट साडा PSQ वो कादे इक्वल आ जाएगा हाफ ऑफ 100. हाफ ऑफ 100 मींस 50 डिग्री आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया एंगल PSQ इज इक्वल टू 50 डिग्री. फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया साडे कोल. सेकंड पार्ट दे लिए हुण सेकंड पार्ट तो इजी है. एडजेसेंट दी प्रॉपर्टी लगावांगे सिंपली. P एंगल फाइंड करना है कंप्लीट Q दे नाल. एडजेसेंट दी प्रॉपर्टी लगावांगे. क्या लिखावांगे? बस नेम पूरा लिखना है SPQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स. तो SPQ फाइंड करना असी प्लस PQR ऑलरेडी साडे कोल हैगा 100 डिग्री. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दांगे इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो SPQ इज इक्वल टू क्या आ गया
180 माइनस 100 इज इक्वल टू SPQ इज इक्वल टू 80 डिग्री। सैकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ਹੁਣ थर्ड पार्ट ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਫਸਟ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਬਾਈਸੈਕਟ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2 ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ 80 ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 2 ਦਾ ਹਾਫ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ 3 ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹਾਫ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। क्या आ जाएगा नाम एस एंगल एस पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू। तो क्या आ जाएगा एस पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 डिग्री जो ऑलरेडी आप उन्हें फाइंड किया, तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री। इट मीन्स एंगल, इसे रीजन जरूर मेंशन करना है, रीजन सेम आ जाएगा डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल फ्रॉम विच इट passes। is equal to angle SPR is equal to 40 degree. This was our third part. First part 50 degree, second is 80 degree and third is 40 degree. Check the solution. सिर्फ क्या लगाया फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ अपोजिट एंगल इक्वल करके लगाया, प्रॉपर्टी ਕਿਹੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ प्रॉपर्टी ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, जिन्होंने देखी उन्होंने वेल एंड गुड, वो तुसी कर सकते हो। ठीक है, तो हाफ हो जाता, अगला एंगल हाफ हो जाता, हाफ कर देंगे 100 का हाफ आ गया 50, इधर कंप्लीट एंगल 80 आ गया एडजस्टेंट एंगल जाके 80 का हाफ आ गया 40। इज इट क्लियर? जी, our next question is that is very easy question is find length of diagonal। डायगोनल दी लेंथ फाइंड करनी है, यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड करनी है ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 16 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल ਦਾ डायगोनल फाइंड करना है, पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लांगे, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जिहदियां कि अपोजिट साइड इक्वल हुंदियां, ਉਹਦਾ डायगोनल दी लेंथ फाइंड करनी है ਆਪਾਂ whose length is 16 यूनिट, लेंथ जो है 16 यूनिट है एंड ब्रेथ इज, लेंथ तो होगी 16 यूनिट, ब्रेथ की कह रहे इज 4 लेस देन इट्स लेंथ, 4 लेस देन इस लेंथ, लेंथ तो 4 लेस देन 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 12 यूनिट्स आ जाएगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ब्रेथ। तो ए बी सी डी क्या आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ रेक्टेंगल, लेट ए बी सी डी बी rectangle length AB is equal to 16 units, breadth BC is equal to 16 minus 4 is equal to 12 units। ठीक है, ब्रेथ क्लियर है, और क्या सी 4 लेस देन इट्स लेंथ, मतलब लेंथ जिन्नी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 लेस ही लेनी सी। ਹੁਣ फाइंड क्या करना है डायगोनल, डायगोनल AC is equal to x, लेट कर लिया सी कि डायगोनल जेड़ा वा वो कितना है x है, x यूनिट्स। ठीक है जी, ਹੁਣ देखो रेक्टेंगल है, सबनू पता है कि 90 डिग्री एंगल होंदा है रेक्टेंगल दे विच, फिर अगेन ट्रायंगल बनती है एबीसी, पाइथागोरस लगा सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर आ गया तुहाडे कोलों 256
जी 256 एंड 12 का स्क्वायर आ गया 144। इधर एक्स स्क्वायर ही चल रहा, दोनों प्लस किते 10 10 बन गया 400। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है स्क्वायर रूट। तो 400 का स्क्वायर रूट करना है, 400 का स्क्वायर रूट करना है, 20 इंटू 20 400 होंगे, 20 के 20 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट चो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 20 यूनिट्स। तो डायगोनल क्या आ गया, डायगोनल is equal to 20 units. Is it clear? This is very easy question. Now, question number 5 is ABCD is a rhombus. If angle A is 55, then find the measure of its remaining angles. Rhombus है ABCD, ठीक है, all sides equal है, A B C D. Angle A is 55. Find remaining angles. A एंगल 55 है तो C भी 55 होएगा, अपोजिट एंगल इक्वल्स। पहले जो डायरेक्टली इजीली पता चल रहा है वही करोगे तुसी। A B C D is a rhombus, angle A is 55, angle C is equal to angle A, opposite angles। ठीक है, तो एंगल C भी क्या आ गया 55 डिग्री। नाउ एंगल B प्लस C, एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स। जो फर्स्ट डे तो प्रॉपर्टी कर रहे हो दोनों प्रॉपर्टीज यूज होंगी। बी एंगल फाइंड करना है, प्लस सी इज 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 एंड बी इज इक्वल टू 180 माइनस 55 125 डिग्री। नाउ बी भी हो गया सी भी हो गया, डी एंगल रह गया, जिन्ना बी है उतना ही डी होएगा। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एज अपोजिट एंगल्स। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या आ गया 125 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में लिख दोगे एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, सॉरी 125, एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 5x plus 6 centimeter and 2x plus 27 centimeter, then find the value of x। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ क्या गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल 5x plus 6 and 2x plus 27। डायगोनल्स आप क्या रेक्टेंगल ਦੇ ਵਿੱਚ डायगोनल्स ਦੀ प्रॉपर्टी क्या ਕੀਤੀ है, डायगोनल्स आर इक्वल। सिंस डायगोनल्स आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल सिंस डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर 5x plus 6 इज इक्वल टू 2x plus 27। इजी क्वेश्चन है, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है। बस लेंथ ऑफ डायगोनल्स दोनों क्या करनी है इक्वल करनी है, बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल ਦੇ ਵਿੱਚ डायगोनल्स क्या होंगे है इक्वल होंगे है। एक साइड x वाली टर्म्स कर देनी है, 2x इधर प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर 27 एज इट इज रहेगा, 6 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा।
इन्हां दोनों नूं माइनस करांगे 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 27 चो 6 माइनस करांगे 21 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 3 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। दिस इज योर आंसर। और नहीं बोला सी फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड होगी। सिंपल डायगोनल्स क्या करनी है इक्वेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर। दोनों च डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। साइड्स तो दोनों दे विच इक्वल हुंदी है, रोम्बस भी इक्वल हुंदी है, स्क्वायर दे विच भी इक्वल हुंदी है। डिफरेंस किहदे विच हुंदा एंगल्स दे विच। स्क्वायर दे ऑल एंगल्स इक्वल हुंदे आ बट रोम्बस दे विच क्या हुंदा अपोजिट एंगल्स इक्वल हुंदे आ। तो तुसी क्या लिखोगे इन स्क्वायर all angles are equal but in rhombus only opposite angles are equal। only opposite angles are equal। ठीक है रोम्बस दे विच only opposite angles equal होंगे, स्क्वायर दे विच all angles equal होंगे। is it clear जी। now last question of exercise 3c is in the given figure PQRS is a rhombus, find the value of x minus y। means we have to find the value of x and y। only given angle is 60 degree। क्यू एंगल हाफ गिवन है, फुल एंगल पहले फाइंड कर सकते हैं। रोम्बस दे विच प्रॉपर्टी आपां क्या कीती सी कि डायगोनल जेड़ा वा जिस एंगल तो पास करदा उस एंगल नु बाइसेक्ट करदा है। मींस अगर कंप्लीट एंगल फाइंड करना होएगा दैट विल बी 120। तो किस तरह आपां लिखांगे एंगल PQR is equal to double of angle PQS because diagonal SQ bisect the angle from which it passes। जिस एंगल तो ये पास कर रहा उस एंगल नु बाइसेक्ट करदा मींस ये वाला फुल एंगल कंप्लीट जेड़ा वा 120 दा हो जाएगा। तो आप लिखांगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये 120 दा हो गया। हुण ये 120 है तो आर एंगल कंप्लीट फाइंड कर सकते हैं आपां। आर एंगल कंप्लीट किस तरह फाइंड कर सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स है रोम्बस दे, एडजेसेंट एंगल्स दा सम क्या हुंदा है 180 डिग्री। नाउ एंगल PQR प्लस एंगल QRS is equal to 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स तो PQR है साडे कोल 120 डिग्री प्लस QRS is equal to 180 डिग्री। QRS is equal to 180 minus 120। QRS is equal to 60 डिग्री। QRS पूरा कंप्लीट एंगल जेड़ा वाला ये सानू पता चल गया कि ये हैगा साडे कोलो 60 डिग्री। जी QRS 60 डिग्री है तो y एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीट एंगल 60 है, y एंगल क्या होएगा साडे कोलो हाफ हो जाएगा। y एंगल इज इक्वल टू या फिर इस तरह लिख सकते हो एंगल PRS इज इक्वल टू y इज हाफ ऑफ एंगल QRS। तो QRS साडे कोलो 60 है, हाफ ओदा करांगे 60 दा दैट विल बी 30 डिग्री। इज इट क्लियर। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। नाउ हुन x एंगल फाइंड करना है। x एंगल क्या होएगा साडे कोलो x एंगल क्या जेडे डायगोनल दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे
प्रॉपर्टी ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋम्बस ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਨਲ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। तो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ since diagonals bisect at 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x 90 डिग्री आ गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। x माइनस वाई इज इक्वल टू x 90 डिग्री है, y ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं 30 डिग्री, तो y की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री। 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। x माइनस वाई इज 60 डिग्री विल बी आवर आंसर। Is it clear? This is our last exercise and last question of exercise 3C. Thank you. Have a nice day.